अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 42 हम पढ़ेंगे, जिसमें महासमाधि की ओर तथा भविष्य की आगाही और रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या कोटे पाटिल की मृत्यु को टालना और लक्ष्मीबाई शिंदे को दान तथा समस्त प्राणियों में बाबा का वास और अंतिम क्षणों के बारे में बताया गया है। बाबा ने किस प्रकार समाधि ली और इसका वर्णन इस अध्याय में ही किया गया है। प्रस्तावना। गत अध्याय की कथाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख और सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित होगा उसे साईं समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन और किस प्रकार उन्होंने पंडित को त्रिपुंड लगाया, इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया है। इस प्रसंग का वर्णन 11वें अध्याय में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ इसको दोहराना उचित नहीं है। भविष्य की आगाही। पाठ को आपने अभी तक केवल बाबा की जीवन काल की कथाएं ही सुनी हैं। अब आप ध्यान पूर्वक बाबा के निवारण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा का साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया और इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण तथा दुर्बल हो गया। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये समय प्रोफेसर जी नारके के तारीख 5/11/1918 के पत्र के अनुसार जो उन्होंने दादा साहेब खारपटे को लिखा था, साईं लीला पत्रिका के पृष्ठ 7 और 8 में प्रकाशित हुआ था। इसके 2 वर्षों पूर्व ही बाबा ने अपने निवारण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी न समझ सका। घटना इस प्रकार है। विजयादशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी तथा लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। सभी भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त बागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा, ये क्या बात है देव, आज दशहरा का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि मेरा क्या त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा, मेरा तो सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक भी क्रोध उनका शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपने सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में न आया। बाबा ने और भी अनेक संकेत किए हैं जो इस प्रकार है। रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु टालना। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत ही बीमार हो गए और उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए गए, परंतु कोई भी लाभ न हुआ और जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे।
तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिरहाने प्रकट हुए और पाटिल उनके चरणों से लिपटकर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयादशमी के दिन उनका देहांत हो जाएगा, किंतु ये वेद किसी ने भी प्रकट न करना और न ही उसे बतलाया, अन्यथा वे अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब तो पूर्ण स्वस्थ तो हो गए, परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश भी हो गए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी भी असत्य नहीं निकलते हैं और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएंगे। उन्होंने ये वेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी को भी प्रकट न किया। केवल 2 ही व्यक्ति थे, रामचंद्र दादा और बाला शिंपी। तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने शय्या त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा और शके 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर आश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था। बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर होगी कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी जोर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके सुरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक होगी। वे हिलडुल भी न कर सकते थे और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करते थे। इधर बाबा की स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिंपी बहुत ही घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम समय आ गया है। जैसे विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी मंद होने लगी और उसकी मृत्यु सन्निकट दिखलाई देने लगी। उस समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु तो टल गई, उसके प्राण तो बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा का स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये वे ही जाने, क्योंकि ये बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अंतिम काल का संकेत तात्या के नाम ही लेकर किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगणों को पंढरपुर में सौंप दिया कि मस्जिद अर्रा करके गिर पड़ी है। सीढ़ी के प्राय सभी तल्ले तेली तंबोली मुझे कष्ट दे रहे हैं, इसीलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि शीघ्र वहां जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा करके चढ़ाओ। दासगणों को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों के साथ लेकर शिरडी आए और उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन तथा हरि नाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक बृहद भोज का भी आयोजन किया गया। लक्ष्मीबाई को दान। विजय लक्ष्मी का दिन हिंदुओं के लिए भी बहुत ही शुभ है तथा सीमा उल्लंघन के लिए बाबा के द्वारा इस दिन को चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूपों में पूर्ण सहज थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और भय की कोई भी बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा का दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भक्त महालसापति तात्या तथा लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई भी नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे, अरे लक्ष्मी, मैं तो अत्यंत भूखा हूँ। वे ये कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा ये क्या है, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी भी लेकर आई हूँ।
आपने एक ग्रास भी ग्रहण नहीं किया और उस कुत्ते के सामने ही डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया, व्यर्थ दुख न करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनमें कोई भोल सकते हैं, कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदृश ही है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वे यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। ये एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम तथा भक्ति पूर्वक दूध, रोटी तथा अन्य भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा राधा कृष्णमाई के पास भी भेज दिया करते थे। इस उच्चित अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करती थी। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो कि सर्वव्यापी तथा जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा और बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए और इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए। ये 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नव विद्या भक्ति का द्योतक है, अथवा ये सीमा उल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपयों की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक में संख्या 6 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्तों के 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरण में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया, पहले 5 और बाद में 4, अर्थात कुल 9। केवल 9 रुपए ही नहीं बल्कि 9 कई गुना रुपए लक्ष्मीबाई के हाथों में आए और गए, किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त ये 9 रुपए का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्व सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंतन मगन काका साहेब बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने बाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसा स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें बाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ थे। अभी भोजन समाप्त भी न हो पाया था कि बाबा ने नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचाया और वे अधपेट ही अपनी अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे और जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए वाइजय आपा कोते की गोद में अंतिम विश्राम ले रहे हैं। वे नीचे लुढ़के न शैया पर लेटे, अपने ही आसन पर शांति पूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने ये मानव शरीर को त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते हैं और कोई निश्चित देह लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, और जब देह पूर्णतः हो जाती है तो वे जिस तरह सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं, उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। तो प्रिय भक्तों, साईं बाबा के इस चैप्टर में हमें, इस अध्याय ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि पशुओं का, मनुष्यों का, जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, जिस भी जानवरों की आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप इसकी सेवा कर सकते हैं, आप इसकी सहायता कर सकते हैं, भले आर्थिक हो, भले सामाजिक हो, भले किसी भी तरीके की हो, आप साईं चरणों की तरफ ध्यान करके सिर्फ एक बार सोचिए, वो सेवा आप कर सकेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभम श्री सच्चिदानंद गुरु साईनाथ महाराज की जय।